हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द बीट्स। तो बीट्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हेन द टू वेव्स, जैसे एक वेव यहाँ से यहाँ जा रही है और दूसरी वेव भी यहाँ से यहाँ आ रही है, देयर आर टू वेव्स, वन एंड टू, एंड देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, दैट द फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी इज दैट इज 10। तो इफ द frequency difference is more than 10, then the phenomena is known as tone. Then we never listen the beats. The persistence of a ear is that is 0.1 second. What is the persistence of ear means? It means that जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हमको वो about 0.1 सेकेंड तक सुनाई देती रहती है। तो यानी बीट्स बनाने के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो कम से कम कितनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से अगर ज़्यादा होगी तो वो बीट ना होके वो क्या बन जाएगी, टोन हो जाएगी। तो इस ये जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाती हैं, इनमें एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, एक की ओमेगा 1 है, एक की ओमेगा 2 है, और डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। तो बेसिकली डिफरेंस एम्पलीट्यूड का नहीं है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो जब आप सुपर पोजिशन ऑफ दो वेव्स, जैसे मैंने मान ली y1 इक्वल टू a1 cos ओमेगा 1t और y2 इक्वल टू a2 cos ओमेगा t, जब आप ये दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको जो न्यू वेव आएगी दैट इज़ y इक्वल टू y1 प्लस y2। मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ y इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t इंटू cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी आ जाएगा। तो ये जो आपका है ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में नज़र आएगा हमें। तो जब भी आप एम्पलीट्यूड देखोगे, यानी द एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट इज़ y इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, दिस इज़ बेसिकली टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। इफ वी सपोज वी आर ड्राइंग द वेव ऑफ द टू वेव्स, आई सपोज मैंने ये बेस ले लिया, तो ये एक वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो ये थोड़ी वो ऊपर नीचे जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो आप मान लो भी सबका एम्पलीट्यूड सेम है, ये दूसरी वेव है और इसका भी जो एम्पलीट्यूड है उसका ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो न्यू वेव बनती है उसको बनाने का तरीका होता है जस्ट वी ड्रॉ फर्स्ट दैट वन। मैं इसको यूँ करके यूँ ड्रॉ कर लूँ और फिर इसको यूँ करके यूँ ड्रॉ कर लूँ, और ये जो रिजल्टेंट ऑफ ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा उसका। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बीट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, चाहे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, बीट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमा या मीन का वो होता है f1 माइनस f2। अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से लेना तो बीट फ्रीक्वेंसी को मैं ये लिख सकता हूँ न्यू1 माइनस न्यू2। ओके, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, दैट इज देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है उसको जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो ना सुनाई देगा, कुछ और सुनाई देती है, उसको चेंज इन और शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो ये होता कब है, जैसे यहाँ पर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, अगर ये ऐसे ही दोनों रेस्ट में है, ठीक है, अगर दोनों ही रेस्ट में है तो जो फ्रीक्वेंसी से सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्वर उसको लिसन करता, ठीक है। भाई अगर ऐसा हो भाई, इनमें से सपोज मैंने मान लिया ऑब्जर्वर इधर आ जाए, तो ये फ्रिक्वेंसी इसकी जो होगी बोलने की वो न्यू होगी, लेकिन इससे लिसनिंग की फ्रिक्वेंसी न्यू ना होकर न्यू डैश होगी। जहाँ मैं ये मान लूँ ये रेस्ट पे और ये यहाँ पर आ जाए, तो जहाँ मैं ये कह दूँ ये दोनों ही रिलेटिव मोशन में आ जाए, चाहे एक इधर चल जाए चाहे इधर जाए, मीन्स हर एक केस में फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। जो ऑब्जर्वर सुनता है उसकी जो लिसनिंग की फ्रिक्वेंसी है वो अलग होती है और जो बोलने की फ्रिक्वेंसी है वो अलग होती है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका रिजल्ट्स याद करते हैं। तो रिजल्ट्स ऐसे है भाई, आई सपोज मैंने मान लिया फर्स्ट केस में, मैंने मान लिया ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, सोर्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ओके। तो इसका जो एपरेंट इसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो न्यू डैश इज द फ्रिक्वेंसी लिसन बाय द ऑब्जर्वर। तो इसमें ऐसे याद करना, जो भी सोर्स के साथ होगा वो नीचे होगा, ऐसे याद कर लो यार, सिंपल। v प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस वी एस अपॉन v। तो पहले सॉरी दिस वन इज न्यू, बेसिकली दिस वन इज न्यू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सारे रिजल्ट ना एक साथ ही याद करते हैं, ये हमने जनरल केस नहीं लिया, सारे इकट्ठे, ये ऑल द केसेस आर
included in this case. Okay, now where VO is velocity of observer, this is velocity of observer, VS is velocity of source है, ये साउंड नहीं है, इसको क्लियर कीजिए, ये velocity of source है। तो जब भी आपने इसका रिजल्ट अप्लाई करना है ना, तो आपने देखना है, जैसे एक बात सुनो, जैसे यहाँ पर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाए तो बताओ क्या फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? सर बढ़ेगी, क्योंकि इसको जल्दी सुनाई देगा, मतलब ये नज़दीक जा रहा है उसके, इसकी कैचिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सोर्स को मानूँ और ऑब्जर्वर को इधर लिया हूँ, अगर ऑब्जर्वर इधर जाए तो भी सर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, यानी इन दोनों केसेस में फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है। तो पहले तो ये याद करना है, ऑब्जर्वर का रिजल्ट ऊपर है, सोर्स का रिजल्ट नीचे है। तो अगर मैंने मान लिया सपोज ये सोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे यानी ये वीओ कट गया। सोर्स इस तरफ जा रहा है यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? इसकी सर बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बढ़ने के लिए यहाँ पर प्लस है या माइनस है? ये चीज़ बढ़े तो यहाँ पर प्लस है कि माइनस है? सर माइनस है, यानी हमारा रिजल्ट क्या होगा? न्यू डैश इज इक्वल टू कितना? वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो अब आपने बताना है भाई, मैं आपको एक जनरल केस देता हूँ, पहले आप पॉज करके ना स्क्रीन को सोचना है। तो मेरा केस है भाई, यहाँ पर जो सोर्स है वो इस तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर है वो इस तरफ जा रहा है। अब सर दोनों ही मोशन में आ गए, तो ये पूरी इक्वेशन ऊपर से लगेगी, पूरी इक्वेशन नीचे से लगेगी। अच्छा एक बात तो, सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कम होगी? सर दूर जा रहा कम होगी, यानी सोर्स के कारण कम होगी, यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यानी वी प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, ऑब्जर्वर भी सोर्स से दूर जा रहा है, इसके कारण भी फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो ऑब्जर्वर ऊपर बैठा तो ऑब्जर्वर के कारण कम करना, यानी वी प्लस की जगह कितना है? वी माइनस वी हो। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट ओके? चलो सर बिल्कुल सिंपल है ये। तो अभी एक केस और ले लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सपोज मैंने माना भाई ये सोर्स तो इधर जा रहा और ऑब्जर्वर इधर आ रहा और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी सोर्स भी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है, ऑब्जर्वर भी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है, यानी अगर हमने न्यू डैश बढ़ाना तो नीचे वी माइनस वी आएगा कि वी प्लस आएगा? सर वी माइनस आएगा, क्योंकि बढ़ाएगा, न्यूमरेटर कम हो तो ही आंसर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो ही आंसर बढ़ेगा। ओ इसके नज़दीक जा रहा तो माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वी प्लस वी ओ इंटू न्यू। तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट है। चलो सर ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखो सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं भाई, यहाँ से कोई जैसे सपोज मैंने मान लिया ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये थीफ की कार मान ली, ये थीफ है और ये पुलिस की कार है। उसने कहा भाई ये इसकी जो वेलोसिटी है वो आई सपोज मैंने मान ली 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है। उसने पूछा व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी लिसन बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द पुलिस मेक अ हॉर्न। उसने हॉर्न दिया जिससे वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट इज 332 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर और द थीफ? तो न्यू डैश इज इक्वल टू, सोर्स नज़दीक जा रहा तो डिनोमिनेटर कम होगा यानी वी माइनस वी एस हो जाएगा, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ये ज़्यादा होगा यानी वी प्लस वी हो जाएगा इंटू न्यू। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 प्लस वी ओ इज 20, 332 माइनस 40 इज इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स दैट आई सपोज मैंने दे दिया इसको दैट इज 200 हर्ट्ज। तो इसको मैं कह सकता हूँ इंटू 200 एंड दिस इज द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इन दिस केस। तो चलो सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल तो है लेकिन अब इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं हम, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। सपोज आप ना खुद कोई भी क्वेश्चन इसका ना खुद भी क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। सपोज मैंने मान लिया ये एक बंदा है, ये सपोज मैंने मान लिया एक मोटरसाइकिल पे बैठा है, बहुत बढ़िया ड्राइंग तो इट इज़ मूविंग विद सपोज सर्टन फ्रीक्वेंसी दैट इज आई सपोज इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, वी इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ देयर इज़ अ वॉल, आई सपोज मैंने यहाँ पर एक वॉल मान ली, तो वॉल को ब्लैक कलर कर लेते हैं, आई सपोज दिस वन इज़ अ वॉल। ठीक है, तो ये वॉल रेस्ट पे होती है, तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ये खड़ा है और ये बंदा इसी तरफ आ रहा, ठीक है, विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो उसने पूछा भाई जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो 200 हर्ट्ज है और वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वेलोसिटी ऑफ मैन कह लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी बाय दिस मैन और बीट ऑब्जर्व बाय द ब्लैक मैन, बीट ऑब्जर्व बाय द ब्लैक मैन, बीट। तो इसमें ये सारा कुछ कवर करेगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये अगर आपका होता तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना इस मैन को मानना ही नहीं है। यहाँ पर आप मानो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जब गई तो ये रेस्ट पे है और ये मोशन पे है। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो मैं लिखूँगा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द वॉल इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी हो, तो ये नज़दीक जा रही है यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रही है, यानी वी प्लस वी हो जाएगी। ठीक है, और ये गलत हो गया, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है भाई। अभी मैंने ऑब्जर्वर इसको माना, ठीक है, तो यहाँ पर वी प्लस माइनस वी हो, जीरो हो गया अपॉन वी, ये इसके नज़दीक जा रहा है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वी माइनस वी एस आएगा इंटू न्यू। तो वी हमारा 332, वी हमारा 332 माइनस वी एस हमारा सोर्स का है वो 4 है, तो दिस इज इंटू न्यू फ्रिक्वेंसी, जो पुरानी फ्रिक्वेंसी 200, दिस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉल। अब ये फ्रिक्वेंसी वॉल पर आ गई। अब ये वॉल की फ्रिक्वेंसी यानी अब ये सोर्स हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, अब इसके लिए जब इक्वेशन गाएंगे तो देखो सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, तो ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द सोर्स, तो अब जो न्यू फ्रिक्वेंसी आएगी, तो अब इसको भूल जाइए, अब इसके कारण देखिए तो वो कितनी आएगी, दैट इज देखो ऑब्जर्व सोर्स किस पे है, वो रेस्ट पे है यानी नीचे सिर्फ वी आएगा, अब वी एस नहीं आएगा। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है यानी बढ़ाएगी ये फ्रिक्वेंसी, वी प्लस वी हो जाएगी इनटू न्यू, ये जो वॉल की है, क्योंकि अब वॉल की फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई हुई है, तो हम यहाँ पर देखो न्यू डबल डैश इज इक्वल टू वी इज 332 प्लस वी ओ इज 1 अपॉन 332 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉल दैट यू हैव टू पुट इन दिस केस, ये फ्रिक्वेंसी है यानी दिस इज द फ्रिक्वेंसी लिसन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द हॉर्न लाइक दिस। ओके, तो अब क्या करना है, आपने क्या करना है, अब जो डायरेक्ट इसके कारण यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो एक नया केस आ गया, यानी मैं इसको फ्रिक्वेंसी को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी नॉट बाय रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये देखो ये जो सोर्स है वो दूर जा रहा, तो यानी नीचे v प्लस वी एस आ जाएगा, ऑब्जर्वर उसके नज़दीक आ रहा दैट इज़ v माइनस वी ओ आएगा इनटू ये जो फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 332, ऑब्जर्वर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, v प्लस वी एस दैट इज़ 332 और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 4, दिस इज़ न्यू जो हमारी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, दैट इज़ जो भी मैंने ली नहीं है अभी, तो उसकी भी कोई भी वैल्यू होगी तो वो पुट कर लेना, 200 ली है तो इधर भी 200 डाल देते हैं। ओके, तो एक ये फ्रिक्वेंसी आई डायरेक्ट और एक ये रिफ्लेक्शन आई। तो बीट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रिक्वेंसी जो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी है माइनस जो रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रिक्वेंसी होगी। इन दिस केस ये 10 से ज़्यादा हो कम हो कोई इशू नहीं है, तो ये आनी चाहिए बस आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।